कवि सुमित्रा नंदन पंत, जो छायावाद के कुमार कवि कहे जाते हैं, उनकी कविता यह धरती कितना देती है, जिसमें इन्होंने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि लोभ लालच से मुक्त होकर कार्य करने से वह कार्य फलीभूत होता है। जो कार्य स्वार्थ के लिए न होकर परमार्थ के लिए किया जाए वह सदा ही फलीभूत होता है। इसी संदर्भ में यह धरती कितना देती है कविता में यह धरती कितना देती है शीर्षक कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने बचपन में जो भूलवश पैसे के बीज लगाए थे, जमीन में बोए थे, उस संदर्भ में वे कहते हैं कि अपने बचपन में मैंने घर वालों से छिपकर कुछ पैसे जमीन में बो दिए। मैंने सोचा था कि जैसे अन्न के बीज धरती में बो देने से पौधे उग जाते हैं, उसी प्रकार धरती से पैसे के भी प्यारे प्यारे पेड़ उगाएंगे। रुपए का फसल तैयार हो जाएगी और उस फसल से प्राप्त रुपए से खन खन की सुंदर और मधुर ध्वनि निकलेगी। इन रुपयों से समृद्ध होकर मैं अच्छा खासा धनी सेठ बन जाऊंगा। लेकिन उस ऊसर धरती ने एक भी अंकुर बाहर नहीं आया। उस बंजर जमीन ने एक भी पैसा नहीं दिया। पंत जी कहते हैं कि मेरे स्वप्न जाने कहां और कब नष्ट भ्रष्ट हो गए। न जाने कितने दिनों तक मैं निराश होकर उस फसल की प्रतीक्षा करता रहा। मैंने अपनी बाल सुलभ कल्पना के पावड़े बिछाकर न जाने कितने समय तक रुपए की फसल की प्रतीक्षा की। उस समय मैं एक अज्ञानी बालक था। मैंने अपनी अज्ञानता धरती में गलत बीज बोए थे। उसमें धरती का क्या दोष? वे बीज मोह के थे और मैंने उन्हें धन के लालच से सींचा। फिर भला वे कैसे उगते? जो बीज लालच के कारण बोए जाते हैं या जो कार्य लालच के कारण किए जाते हैं वह फलीभूत नहीं होते, वे नहीं फलते। जो कार्य स्वार्थ के लिए किया जाता है वह फलीभूत नहीं होता है, पर जो कार्य परमार्थ के लिए किया जाता है वह फलीभूत होता है। वे फलते हैं। अन्न के बीज इसलिए फलते हैं, उनमें स्वार्थ न होकर परमार्थ का भाव होता है। अन्न की फसल से सारे संसार के प्राणियों का भरण पोषण होता है, इसी से वे बीज फल जाते हैं। इसी संदर्भ में वे यह धरती कितना देती है शीर्षक कविता की रचना किए हैं। कविता का शीर्षक है यह धरती कितना देती है। कवि कहते हैं, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपए की फलदार मधुर फसल खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा। बंधिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने हाँ मीटे कब धूल हो गए। मैं हताश हो आठ जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक आवड़े बिछाकर मैं अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, कृष्णा को सींचा था। अर्ध सती हराती निकल गई है, तब से कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, सर्दे मुस्काई, सीसी हेमंत परू झरे गिले बन। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा, गहरे गजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहल बस आंगन की कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए। मिट्टी के नीचे भूखे अंचल में मनी मानिक बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमुड हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से कवि कहते हैं कि बचपन की घटना वह कब के बीत चुकी। मैंने पैसे छुप कर बोए थे, लेकिन वह तो फला नहीं। लेकिन इतने वर्ष हो गए और अब मैंने देखा कि वर्षा हुई, और वर्षा में आंगन के कोने में मैंने सीम के कुछ बीज जो है वह बो दिए और भूल ही गया था। लेकिन एक दिन देखता हूँ छाता ताने सीम के पौधे क्षण भर में उग आए थे। निर्निमेष मैं उन्हें देखता रहा। कवि कहते हैं कि मैं पलक उन्हें देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधे को यह पलटन मेरी आंखों के सन्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर तक बढ़ती जाती है। तब से उनको देखता रहा। धीरे धीरे नन्हे नाटे पैर पटक बढ़
बढ़ती जाती है। अनगिनती पत्तों से लदे भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे और लतर उड़कर खूब चारों तरफ से फैल गया। बेले फैल गई, बलखा आंगन में लहरा, मिट्टी का हरे हरे सौ झरने फूटे और सहारा लेकर बाड़े की फुट पड़े ऊपर को और उसमें कई डालियां निकल गईं। वे घेर लिए चारों तरफ से पौधे की लताएं और पूरा। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। इतने छोटे तारों से फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे। पावस के हंसमुख नभ से चिटोटी की मोती से आंचल के बूटों से ओह समय पर इनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितने प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, इनकी क्या गिनती। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ना के प्यारे हारों से, झूठ न समझे सच्ची मोती की लड़ियों से, चंद्रकलाओं से नित बढ़ती लड़ियों से, ढेर ढेर की झुंड झुंड झिलमिल कचपचियां पर तारों से कहते हैं कि गुच्छे के गुच्छे सिम की फलियां फल गईं और न जाने कितना अनगिनत सिम की फलियां फली। इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई। वह शाम के वे घर घर पकी पड़ोस पास के, और वह फलियां सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, आस पड़ोस सबको मिला। जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर कर दिन रात खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, मोहल्ले भर ने धरती माता कितना देती है। अपने प्यारे पुत्रों को न समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में लोभ, स्वार्थ लोभ, बस मैंने पैसे बोकर। कभी कहते हैं कि बचपन में मैंने स्वार्थ में यह सोचा था कि यह धरती तो हमें कितना कुछ देती है, लेकिन वह स्वार्थ के पैसे लगाकर मुझे प्रेरणा होती है कि मैंने स्वार्थ के पैसे बोए थे। जब निस्वार्थ के बीज बोए तो कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोग उसे खाए। वास्तव में यह धरती कितना देती है। कवि कहते हैं कि धिक्कार उस समय मैं स्वार्थ बस तथा लोभ बस अपनी धरती माता को ही समझ नहीं पाया, वह कितना उदार मना है।